स्ट्रक्चर देती है वो आपके नेफ्रॉन है, और किडनी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फंक्शनल किडनी के अंदर जो काम करती हैं वो क्या है, आपके नेफ्रॉन है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आपको समझ में, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना एग्जैक्टली कि आपका किडनी और किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम कैसे करता है। ध्यान से समझो, जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, जो आपके आप समझ सकते हो, जो आपका ब्राउनियन कैप्सूल है उसमें जो ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लोमेरुलस। वो करता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ब्लड के अंदर जो भी काम की चीजें और वेस्टेज चीजें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने 20 मिनट डीप डाइव की सीरीज में, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के चैप्टर की। ये लेक्चर 4 है इस सीरीज में, और आज हम इस करीब 20 मिनट में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली एक्सक्रिएशन सिस्टम क्या होता है ह्यूमन में। बेसिकली हम प्लांट में फिर कभी डिस्कस करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा एक्सक्रिएशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सही, इसको समझने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातें समझनी पड़ेंगी। दो शब्द, दो चीजें मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक है। पहला है आपका ट्रीटमेंट यूनिट और दूसरा क्या है आपका सिटी लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो भी बॉडी आपकी जो सिटी है आपको पीछे दिख रहा होगा, उसका जो वेस्टेज है ना, कूड़ा कचरा है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको सिटी लीटर बोलते हो। और इसको एक तरीके से इसका एडजस्टमेंट करने का काम कौन करता है, जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या आपको लगता है कि ह्यूमन बॉडी में भी आपका कूड़ा कचरा होता है, वेस्टेज होता है एक तरीके से? तो यस, ऑफ कोर्स, आपके ब्लड में भी एग्जैक्टली एक तरीके से वेस्टेज होता है। तो उस वेस्टेज को एग्जैक्टली कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट है जो ट्रीट करती है, ठीक है। तो उसका नाम है आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम। अब समझते हैं ध्यान से एग्जैक्टली क्या कुछ सीन होता है। ये आपका एक तरीके से पूरा सीन है, ठीक है। आपके ब्लड में देखोगे आपको यूरिया मिलेगा, आपके ब्लड में आपको सम साल्ट मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों ही एक तरीके से बॉडी के लीटर है, एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दोनों का आप लोग क्या कंसीडर कर सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हो। अब अच्छा, यहां पे जो ये आपको दिख रहा है ये शेप, ये इसकी ट्रीटमेंट यूनिट है। ट्रीटमेंट यूनिट का मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली किडनी, ठीक है। ये इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट का एडजस्टमेंट करती है, इनको बॉडी से रिमूव करती है। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली कि आपका किडनी कैसे काम करता है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से रिमूव करता है। ये सारी तमाम बातें हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। उससे पहले एक नजर एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन पर। अब ध्यान से समझना, एक्सक्रिएशन असल में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जहां पे इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर जो भी आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये बात आपको समझना है। क्या बोला इसने, आपका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, उसको क्या करना बॉडी से, उसको रिमूव करना। क्या करना, उसको रिमूव करना। रिमूव करना ही क्या कहलाता है आपका, ये आपका एक्सक्रिएशन सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा बॉडी से, जैसे हमारे ब्लड में यूरिन वगैरह होता है, यूरिया वगैरह होता है, तो हम उसको कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। हम किडनी उसी को क्या करती है, एक तरीके से अलग करती है और सेपरेट करती है। वही आपको बताना है और यही आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेबलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कुछ बुनियादी बातें जो आपको समझना है, यूरिया जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मेटालिक वेस्ट, ठीक है। मेटालिक वेस्ट असल में क्या होता है, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गए और अमोनिया हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लीवर, लीवर से होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि तमाम चीजें आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड और अमोनिया, और लीवर में जैसे ये पास आउट होते हैं, लीवर से ये पूरा प्रोसेस होके गुजरता है, तो बच्चों क्या बन जाता है, यूरिया, ठीक है। और ये यूरिया है जो आपके ब्लड में मिलता है, ठीक है। अब इसको ब्लड से सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट करके रिमूव करना है हमारी बॉडी से। ये पूरा काम कौन करता है, आपका किडनी करता है, और इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स क्या है, आपका यूरिया है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, आपका गोनिन होता है, अमीनो एसिड्स होता है और अमोनिया होता है, ठीक है। ये तमाम क्या है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके यूरिन वगैरह में या फिर आपकी बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सक्रिएट होती है, बाहर निकाली जाती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और आपका अमीनो एसिड, ठीक है। तमाम चीजें यहाँ पे क्या की जाती है, आपकी बाहर निकाली जाती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक शब्द लिखा हुआ है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ठीक है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिस्टम आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। कैसे काम करती है, ये बुनियादी बातें आपको समझना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, या तमाम चीजें जो भी है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको मेजरली 2, 2, 4 और 6 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, जो आपको ग्रीन कलर का या फिर
सॉरी, आप देख सकते हो जो आपको ये कौन सा कलर होता है, आप इसको बोलते हो नीला, ठीक है। क्या होता है, ब्लू कलर का जो आपको एक तरीके से ट्यूब दिख रहा है, इसको बोलते हैं आप लोग वेन, जो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और जो रेड कलर का उसको बोलते हो आर्टरी। तो आर्टरी क्या करती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, जो आपकी किडनियां हैं, 2 किडनियां हैं, वो दोनों किडनियां आपकी वेन से जुड़ी हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जुड़ी हुई है, और आपकी आर्टरी से जुड़ी हुई है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली वेसल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इन किडनी के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे 2 कैप लगी हुई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली यहाँ पे होती है एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, हम लोग इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस बात को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, जो इमरजेंसी हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये आपका किडनी हो गया, हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, किडनी, और ये आपका नीचे आपको दिख रहा होगा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहां पे आपका यूरिन एक तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर को आपके किडनी से कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब है उसको बोलते हो यूरेटर। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, यूरेटर, ठीक है। और जहां से इसको रिमूव किया जाता है उसको क्या बोलते हो, यूरेथ्रा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको बच्चों लेबलिंग के लिए आ सकता है, मतलब आप लोग क्या कीजिए, लेबल कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन मान सकते हैं आप लोग, यूरेटर को लेबल कीजिए डायग्राम में, या यहां से मिस कर दिया, बताओ इसका नाम क्या है या इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये तमाम कंपोनेंट है जो मिलके आपका क्या बनाते हैं बच्चों, एक्सक्रिएटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं एक्सक्रिएटरी सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन कौन से कंपोनेंट है। देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए आपकी वेन्स जो है आपकी वेसल्स होती हैं, और अगर ऑक्सीजनेटेड के लिए आर्टरी होती है। किडनी है, किडनी के ऊपर आपकी जो है एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई है, ठीक है। किडनी से और आपके जो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने वाली ट्यूब है यूरेटर, और नीचे क्या है आपका यूरेथ्रा। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देती हैं आपकी एग्जैक्टली आपका एक्सक्रिएटरी सिस्टम। लेकिन असल में एक्सक्रिएटरी सिस्टम काम क्या करता है, कैसे करता है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जो किडनी है ना, किडनी, ये इंडिविजुअल जो आपको शेप दिख रहा है, इस इंडिविजुअल शेप को आप लोग बोलते हो मेडुला। क्या बोलते हो, मेडुला, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये देखिए ध्यान से देखो, नीचे वाला हिस्सा क्या है आपका मेडुला। अब यहाँ पे कुछ आपको एक शेप दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं आप लोग नेफ्रॉन। यही वो यूनिट्स है जिनसे मिलके किडनी बनता है, और जिनकी हेल्प से किडनी आपके ब्लड से यूरिन वगैरह को क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका कोर्टेक्स। ध्यान से समझ लो इस चीज को, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका कोर्टेक्स। मैंने किसको जूम करके दिखाया हुआ है, मेडुला को, ठीक है। मेडुला कहां पे होता है आपका, किडनी के अंदर होता है। यहाँ पे नेफ्रॉन होते हैं, और आपका ऊपर का हिस्सा क्या होता है, कोर्टेक्स होता है। अब ये नेफ्रॉन को ध्यान से समझो, नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी को जो स्ट्रक्चर देती है वो आपके नेफ्रॉन है, और किडनी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फंक्शनल किडनी के अंदर जो काम करती हैं वो क्या है, आपके नेफ्रॉन है, ठीक है। तो तमाम बातें आपको समझ में आनी चाहिए, एग्जैक्टली नेफ्रॉन का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन है, अब इसको ध्यान से देखोगे तो 2-3 कंपोनेंट बनेंगे नेफ्रॉन के अंदर, इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आप लोग क्लोमरस, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला, ये जहां से ट्यूब कनेक्ट है ना, ट्यूब इसको बोलते हो, ठीक है। ये जो कैप्सूल लगा हुआ है इसको बोलते हो ब्राउनियन कैप्सूल। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्राउनियन कैप्सूल नेफ्रॉन का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये जिससे कनेक्ट होता है, जिस ट्यूब से कनेक्ट होता है उसको क्या बोल जाता है आपका ग्लोमरल्स, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हुआ। सेकंड, अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब को बोल जाता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब ये ट्यूब ही है, इसको ट्यूब ही बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली अगर ये वाला हिस्सा देखोगे तो एक तरीके से ये है ना आपका कलेक्टर का काम करता है, आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रेड कलर है तो ब्रांच ऑफ आर्टरी, और अगर आपका ब्लू कलर है तो कैसा है, ब्रांच ऑफ वेन्स, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ये क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये क्या है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट, और नीचे देखोगे तो जहां पे आर्टरीज और वेन कनेक्ट होती है, और जहां से आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कैपिलरीज पढ़ा था, ठीक है। तो ये 100% पूछा जाने वाला आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है। यकीन मानो ये सवाल अगर यहां से आएगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम से, तो इसी का डायग्राम आएगा, लेबलिंग आएगा, इसे इसका वर्किंग फंक्शन आएगा। तो आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, एक तो ब्राउनियन कैप्सूल कौन सा होता है, ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट कौन सा होता है, वेन्स कौन सी होती है, आर्टरीज कौन सी होती है, और कैपिलरीज क्या होती है, ठीक है। अब ये सारा ये सब चीजें कहां पे होती है, ये आपके मेडुला के अंदर होती है, ठीक है। मेडुला में तो किडनी का एक पार्ट होता है। अब ये काम कैसे करती है, सवाल
सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना एग्जैक्टली कि आपका किडनी और किडनी के अंदर नेफ्रॉन काम कैसे करता है। ध्यान से समझो, जो आपका ग्लोमरल्स है ना, जो आपके आप समझ सकते हो, जो आपका ब्राउनियन कैप्सूल है उसमें जो ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ग्लोमरल्स। वो करता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ब्लड के अंदर जो भी काम की चीजें और वेस्टेज चीजें, उन दोनों का क्या करता है, फिल्ट्रेशन। ये पहला स्टेप है। पहली स्टेप में क्या होता है आपका, फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप है आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहां पे क्या होता है, आप यूरिन कलेक्शन करते हो। क्या करते हो, कलेक्शन। सेपरेट होने के बाद ये जो ट्यूब है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिन को क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। और नीचे जो ये थर्ड पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो नेफ्रॉन है वो 3 स्टेप में काम करता है बच्चों। पहले स्टेप में फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड स्टेप में यूरिन कलेक्शन होता है, और थर्ड स्टेप में बच्चों ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द सीक्रेशन होता है, ठीक है। अब ये कहां पे होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्लोमरल्स में आपका बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है, और आपका कलेक्टिंग डक्ट में आपका यूरिन कलेक्शन होता है, और ट्यूबुलर पार्ट में आपका रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब स्टेप जैसे कि मैंने बताया 3 स्टेप पे होता है, तो अब इनको ध्यान से देखो। ये पहली स्टेप है, ये आपका ब्राउनियन क्या है, आपका कैप्सूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ग्लोमरल फिल्ट्रेशन में क्या होता है आपका, बेसिकली वाटर and other wastage from the filtered blood diffuse in the Brownian capsule। मतलब ब्राउनियन कैप्सूल के अंदर आपका वाटर और जो भी वेस्टेज है, वेस्टेज फ्रॉम द फिल्टर्ड ब्लड डिफ्यूज हो जाता है किसमें, ब्राउनियन कैप्सूल में। ब्राउनियन कैप्सूल में आपका वाटर और जो भी वेस्ट है फिल्टर्ड ब्लड से वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। सेकंड स्टेप में जो है वो आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड। मतलब इसके अंदर ट्यूबुलर पार्ट के अंदर जो भी आपका अमीनो एसिड्स हैं और आपका ग्लूकोज वगैरह है, सबको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा से अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ऊपर डिफ्यूजन तो हो चुका है, ब्राउनियन कैप्सूल में क्या हो चुका है आपका, डिफ्यूजन हो चुका है। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट में आपका क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, उसका रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है ब्लड में। थर्ड स्टेप में मैं आ गया हूं। थर्ड पे आता है यूरिन कलेक्शन। यूरिन इज कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट। इसमें क्या होता है, यूरिन आपका कलेक्ट हो जाता है। ध्यान से देख लो, क्या हो जाता है आपका, यूरिन कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और कलेक्ट होकर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी आपकी यूरेथर में, ठीक है, उसके थ्रू ये रिमूव कर दिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो इस तरीके से तीनों स्टेप में बच्चों आपका क्या काम करता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर काम करता है। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक बुनियादी क्वेश्चन आपके कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है, आपका जो यूरिन है उसमें 95% पानी होता है, ध्यान से समझना है। उसके बाद डिजोल्व्ड साल्ट 2.8% होता है, यूरिया 2% होता है, और 0.2% आपका अमीनो और यूनिक एसिड होता है, ठीक है, अमोनिया और यूनिक एसिड होता है। तो ये कंपोजिशन है किसकी, आपकी यूरिया की। 95% पानी, 2.8 करीब 3% आपका साल्ट होता है, 2% यूरिया होता है, जो 0.2% आपका बच गया उसमें अमोनिया और यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये कंपोजिशन है, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर गलती से अगर ये आपका जो किडनी है डैमेज हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो आपका ब्लड फिल्टर ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब तो, ठीक है, ये यूरिन बॉडी से निकल ही नहीं पाएगा, तो क्या करें। तो उस केस में बच्चों किया जाता है आपका डायलाइसिस। यस, क्या किया जाता है, डायलाइसिस। डायलाइसिस असल में एक मेडिकल प्रोसेस है जिसमें हम रिमूवल करते हैं वेस्ट को, प्रोडक्ट को फ्रॉम द पेशेंट ब्लड। पेशेंट के ब्लड से आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का जो मेडिकल प्रोसेस है बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, डायलाइसिस। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट लगा हुआ है, ये पूरी डायलाइसिस मशीन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है आपका डायलाइजर, ठीक है, डायलाइजर है। यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ये ट्यूब है, यहाँ से आर्टरी अपैरेटस होता है, ठीक है। ये क्या है आपका आर्टरी अपैरेटस। यहाँ पे फ्रेश डायलाइसिस सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड इज पास्ड इनटू द डायलाइसिस यूनिट। इसके ब्लड को क्या किया जाता है, डायलाइसिस यूनिट से पास किया जाता है। अब होगा क्या, जैसे आपका ब्लड पास होगा ना, तो पास होते ही यहाँ पे आपका यूरिन अलग से सेपरेट हो जाएगा, और जो फिल्टर ब्लड है वापिस से इसकी जो भी आर्टरीज है उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्योरीफाइड ब्लड है उसको रिटर्न कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से फ्रॉम द apparatus to the vein, ठीक है, एक बेसिक बात है, ठीक है, किस तरीके से आपका डायलाइसिस होता है। डायलाइसिस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या सीन होता है डायलाइसिस के केस में। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपका एक्सक्रिएशन जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है किस तरीके से काम करता है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज मेक श्योर करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप क्लास 10 से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की तमाम जो भी वीडियोज है, चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड
एकेडमिक से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो, आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से तो ऑल दी बेस्ट। आप लोग रेस्ट करें और फटाफट से नोट्स बना ले।